भाजपा पार्टी जो है, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वह राम के व्यापारी हैं। जो भाजपा और आरएसएस राम के व्यापार को करके सत्ता में रहना चाहती है। इतने भ्रष्टाचारी हैं, सब भाजपा में बढ़े हुए हैं, जिसको प्रमाणित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 5 जजों के बेंच संवैधानिक पीठ ने घोषित कर दिया कि भ्रष्टाचार में पीएचडी की हुई है भारतीय जनता पार्टी। लालू यादव भाजपा से हाथ मिला लिए होते तो उन पे कोई भ्रष्टाचार लगता ही नहीं। ये भ्रष्टाचारी के विरोधी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं प्रधानमंत्री। और रही बात 2024, ये 2024 एक इतिहास लिखने जा रहा है कि इस देश के तानाशाह को यहाँ से हिंदुस्तान से पगमुक्त करने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है यह जो है बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के 2 नेता नीतीश कुमार ईडी के डर से, इनकम टैक्स और सीबीआई के डर से पार्टी बदल दिए। अरे आप कह रहे हो ईडी और सीबीआई के, कह रहे हो इंडिया अलायंस के संयोजक थे, उनको इज्जत नहीं मिली। देखिए इज्जत नहीं मिली, नीतीश जी ईडी के डर से पार्टी बदल दिए। आज हेमंत सोरेन को भी ईडी 14 दिन रिमांड पे रख के उनका क्या क्या नहीं एक गोदी मीडिया दुष्प्रचार किया और ईडी को और सारे भारत के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ दलाल मीडिया और सारे जांच एजेंसी को उनके पीछे छोड़ दिया। इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन पार्टी जो है भाजपा के आगे झुकने का काम नहीं किया। बहुत बड़ा गंभीर आरोप है उनपे। ये आरोप नहीं है, बिल्कुल हम जो कह रहे हैं वही सत्य बात है। आज ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दुरुपयोग से डरवा के जो ये लोग, इनके पास नेता नहीं है, तो दूसरे पार्टी से जिनका कद बड़ा है, जिनका नाम बड़ा है, उनको चाह रहे हैं कि हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लें। उनके वॉशिंग मशीन में सारा भ्रष्टाचार उनका साफ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है। तो डरवा के धमका के सारे एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा जो है सत्ता में भाजपा जो चाह रही है कि हम 2024 में बहुमत में आ जाए, जो संभव नहीं है, क्योंकि वह नेता के जाने से। तो न्याय यात्रा पूरा होते होते राहुल गांधी का तुम्हारे पार्टी के तमाम बड़े नेता छोड़कर चले जाएंगे। आज देखिए कि आज न्याय यात्रा से और राहुल गांधी से इतने घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री, इतना डरे हुए हैं कि ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री है कि राहुल गांधी के नाम से थर-थर कांपता है। आज उनकी न्याय यात्रा आसाम से, जब मणिपुर से शुरू हुई, आसाम होते हुए उनके हर यात्रा को भाजपा में आसाम में डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई। जब वो यूपी में घुसे तो कल देखे कि उनको रात में रुकने का परमिशन नहीं दिया गया, तो यात्रा जो है खेत में रुका। तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो है अगर डरी हुई है तो कांग्रेस से डरी हुई है और राहुल गांधी से डरी हुई है। तो फिर कांग्रेसी क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? कांग्रेसी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, बीजेपी के सरकारी एजेंसी, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, ये सारे लोग जो सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके कारण जो डरपोक लोग हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। एक अशोक चौहान ने छोड़ दिया, ये कमलनाथ भी छोड़ने वाले हैं, बात चल रही है। कमलनाथ जी छोड़ के चले जाए, बहुत अच्छा बात है। कांग्रेस का भला हो जाएगा। अगर उनके जाने से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। हमारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के साथ खड़ा है, जो वहां का प्रदेश अध्यक्ष होगा उसी के साथ सारे कांग्रेस के वोटर खड़े होंगे। ये कमलनाथ के एक जाने और आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो क्या लगता है राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद कुछ बदलाव नजर आएगा क्या? बिल्कुल बदलाव आएगा। जो लोग डरपोक होंगे, जो पार्टी डरपोक होगी, वह इंडिया गठबंधन को छोड़ के चली जाएगी। जो लड़ने वाले लोग हैं वही रह जाएंगे और वही फिर उन्हीं का जो है वो इतिहास होगा और वही शासन में आएंगे। मोदी की भ्रष्टाचारियों का अंत हो जाएगा। जो स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, जिन पर राफेल का चार्ज लगा,
वह व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता है तो हंसी आती है। आज हम कहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में बढ़े हुए हैं, जिसको प्रमाणित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 5 जजों के बेंच संवैधानिक पीठ ने घोषित कर दिया कि भ्रष्टाचार में पीएचडी की हुई है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से देख रहे हैं हेमंत सोरेन जेल गए, वो लालू जी जेल गए थे हेमंत सोरेन के, तो आप नीतीश कुमार को जेल अगर लालू यादव भाजपा से हाथ मिला लिए होते तो उन पे कोई भ्रष्टाचार लगता ही नहीं। ये भ्रष्टाचारी के विरोधी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं प्रधानमंत्री। और रही बात 2024, ये 2024 एक इतिहास लिखने जा रहा है कि इस देश के तानाशाह को यहाँ से हिंदुस्तान से पगमुक्त करने जा रहा है। ममता बनर्जी जो कुछ इंडिया अलायंस के मतलब सहयोगी हैं, वो कह रही हैं एकला चलबो। देखिए, ममता जी जो है हमारे सहयोगी हैं। कुछ गठबंधन जो है चुनाव के बाद होता है, कुछ चुनाव के पहले होता है। हमारा ममता जी जो है, ममता जी के खिलाफ आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी एजेंसियां प्रधानमंत्री लगाए हुए हैं। डेली एक टीम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जो है बंगाल में रहता है। वहां हर रोज कोई ना कोई प्रायोजित न्यूज को प्रकाशिता में लाया जाता है। हर रोज उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है, छोटी बच्चियों से लेकर आज तक किसी नेशनल चैनल इस चीज मुद्दा को उठाता है? नहीं उठाता है। ममता जी डर गई क्या? ममता जी डरने वाली नहीं है, लड़ाकू लोग हैं। डरपोक अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। अब केजरीवाल को भी डरपोक बोल दिए, इसलिए हम बोलते हैं, आप जब समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है, सामान्य लोग हैं। अपने चेहरा को चमकाने के लिए अरबों खरबों आम आदमी के टैक्स पेयर के रुपया से अपना चेहरा को चमकाने वाले लोग हैं। जो अरे अभी तो इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं है। ये लोग मजबूरी में जब जेल जाने की डर हुई और भ्रष्टाचार में फंसे तो इंडिया अलायंस में जबरदस्ती आए। इनको कांग्रेस कोई बुलाया नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में भी कोई एक सीट दे तो रहे हैं दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल से एक सीट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जो है स्वयं दिल्ली और पंजाब में अपने बूते पर चुनाव लड़ने जा रही है। अरविंद केजरीवाल से कोई समझौता की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। तो हारने के लिए भी तैयार हो जाइए। हारने के तैयार नहीं है। दिल्ली के हम सभी सीटों पर जीतेंगे और पंजाब के सभी सीटों पर जीतेंगे। चूंकि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है यह जो है बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के 2 नेता मोदी जी कहे अब की बार 400 पार था, 400 पार तो आएंगे। एक बात हम बता देते हैं, अगर मोदी जी 40 पार नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। पिछली बार भी वह जो बोल रहे हैं चुनाव आयोग के आधार पर बोल रहे हैं, वह अपने शासन और प्रशासन के सिस्टम में छेद लगा के सोच रहे हैं कि हम पार कर जाएंगे। इस देश के आम जनता जो है उनके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ के युवा उनसे नौकरी मांग रहे हैं। आम आदमी महंगाई पर नियंत्रण मांग रहा है। लोगों ने राम मंदिर मांगा था, मंदिर मिल गया, इसलिए देखिए मोदी राम मंदिर जो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जो है वह राम आस्था के विषय है, राम भक्त है लोग। लेकिन भाजपा पार्टी जो है, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वह राम के व्यापारी हैं। जो भाजपा और आरएसएस राम के व्यापार को करके सत्ता में रहना चाहती है। आपने ये नारा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये नारा नहीं सुना आपने? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में उस व्यक्ति की जरूरत है जो 140 करोड़ हर जनमानस की भावनाओं को समझे। उसे सत्ता पे बैठने की जरूरत है। यहाँ चाहिए वैसा व्यक्ति जो महंगाई को नियंत्रण में लाए, बेरोजगारी को नियंत्रण पर लाए, समाज में समानता लाए। धर्म 10 साल धर्म के आधार पर, आज भी धर्म के ही आधार बना के ध्रुवीकरण करके इस राजनीति में आना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। जो लोग इस देश की जनता जो है समझ चुकी है हिंदू सुरक्षित है मोदी जी के राज में। इस देश में कब असुरक्षित था हिंदू? हर समय तो हिंदू सुरक्षित ही है। जिसकी आबादी 80% हो वह सुरक्षित का होगा। अगर इस देश में कोई असुरक्षित है तो आरएसएस और भाजपा है, जो
इस देश में यह बताने को प्रचार कर रही है कि हिंदू जो है इस देश में असुरक्षित नहीं, असुरक्षित है। वह भावना, एक ही लोग असुरक्षित है इस देश में, भाजपा पार्टी और आरएसएस। हिंदुस्तान का एक एक हिंदू सुरक्षित है। मुसलमानों का नट टाइट हो रहा है अब तो। एक बात बताइए, मोदी जी के जन्म से पहले, इस देश की आजादी से पहले हमारे यहाँ सभी धर्म और समाज के लोग थे। आजादी में सबका योगदान रहा है, सिर्फ आरएसएस और भाजपा को छोड़ के। राम राज्य तो लाने के लिए तैयार है जी। जो लोग आरएसएस और बीजेपी, जो लोग आजादी के विरोध में खड़ा थे, आज वो कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है उन लोगों के लिए। ये लोग राम को, राम राज नहीं लाए हैं, ये राम का व्यापार कर रहे हैं। अगर राम मंदिर बन चुका है, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो आपको क्यों लगता है कि मोदी जी इस बार 400 ये मोदी जी, वजह क्या है? एक बात बताइए, मोदी जी अगर राम मंदिर बनाने में क्या योगदान है? इस राम मंदिर को बनने में इस देश के 140 करोड़ जनमानस का आस्था का विषय था। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया मंदिर बनाने का। इसमें हमारे जितने धर्मगुरु थे, चारों शंकराचार्य और अखाड़ा, सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ा, रामलला को स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने यही एक कुकर्म किया, अधर्म किया कि देश में असमय अधूरा मंदिर बिना कलश स्थापित हुए राम का मूर्ति जो है स्थापित कर दिए, जो शंकराचार्य लोग और इस देश के साथ, और उस अधूरे मंदिर का पूजा किए। अगर उनको यह था कि हम राम का व्यापार करके सत्ता में आएंगे, नहीं तो आज ये मंदिर जो है जब बन ही रहा था तो कंप्लीट होने के बाद उसका पूजा करते। मोदी जी का वोट जनता क्यों ना दे? आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे, इंडिया अलायंस आएगा, क्यों मोदी जी क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी 140 करोड़ जनता से किए हुए वादा अगर पूरा कर दिए होते तो उनके साथ 140 करोड़ लोग होता, लेकिन इन्होंने 140 करोड़ के हिंदू इस देश के जनता जनमानस के साथ धोखा दिया और हाथ में झुनझुना ठहराया। न किसी को रोजगार मिला, न किसी को नौकरी मिला, न कोई जो है सो समय पे कोरोना के समय ऑक्सीजन दे पाए, न इलाज करा पाए, न 20 करोड़ नौकरी दे पाए, न किसी को 15 लाख खाता में दे पाए। तो प्रधानमंत्री का जितना गारंटी है वो झूठ और जुमला के सिवा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री पर इस देश में किसी को विश्वास नहीं है। इनका जो गारंटी जो है वह बकवास है। प्रधानमंत्री 40 सीट भाजपा को नहीं आने जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है चुनाव आयोग के आश्रय बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं राजा हूं, 400 सीट जीत लूंगा। तो फिर चुनाव का क्या मतलब?